तो जो हमारा टॉपिक आता है इनहेरिटेंस, बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। रीयूजेबिलिटी मीन्स कि हमने इसको एक बार बनाया और हम इसको यूज करते रहते हैं बार बार जब तक हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आप बताऊँ आपको कि हमारे बाप दादाओं ने एक दुकान खोली, ठीक है, उसको हमारे पिताजी ने संभाल रहे हैं, फिर हम संभाल रहे हैं, फिर आगे हमारी आने वाली पीढ़ी संभालेगी। ठीक है, तो एक ही जो बिजनेस है जिसको हम बोलते हैं फैमिली बिजनेस, वो चला आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि चार पीढ़ियां हैं तो चार पीढ़ियों की अपनी एक ईगो थी कि नहीं, हाँ अपना सेटअप अलग से करेंगे। ठीक है, कईयों का होता है कि अलग करना है, एड ऑन करना है, कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो जो कंसेप्ट है रीयूजेबिलिटी का, कि वो एक बार बनाया, इम्प्लीमेंट किया, इस्टेब्लिश किया, फिर जिस किसी भी स्टेज पे आकर उसको यूज करना है, सो वी कैन यूज इट। सिंपल। अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं तो जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, उसमें देखा होगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लो जो हम इंस्टॉल करते हैं, उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, सब कुछ, एवरीथिंग सेम, हर चीज सेम है। सो जो वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो क्या वो कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, फाइल, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, क्या वो दोबारा बनाते हैं? नहीं, वो उसको रीयूज करते हैं। क्योंकि दोबारा दोबारा बनाएंगे तो फिर वो लेबर कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट है, बेंचमार्किंग कॉस्ट है, वो सब उनको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। सो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, उन फीचर्स को यूज करते हैं। सो जो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है वो क्या है, कि हम अपने जो ऊपर हमारे बैठे हैं, चाहे वो बाप दादा है या कोई हमारी सुपर क्लास है, हम लोग उसमें से हम लोग अपने कुछ कंटेंट्स को इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होके अब उनके पिताजी से आई, मीन्स दादाजी से आई, फिर फादर साहब की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास आई, फिर हमारे पास से कहाँ आगे जाएगी, हमारे बेटे के पास। तो इससे बोलते हैं इट्स अ काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। सो इसमें सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि दो क्लासेस होती है मेन जो यूज होती हैं। पहली ड्राइव क्लास, सॉरी बेस क्लास, दूसरी ड्राइव क्लास। बेस क्लास इज एक्ट एज ए पेरेंट एंड ड्राइव क्लास इज एक्ट एज ए चाइल्ड। मीन्स पेरेंट एंड चाइल्ड, आप इसे बात को समझ लो कि पेरेंट बड़ा है, चाइल्ड छोटा है। पेरेंट आपकी बेस हुई, चाइल्ड आपके ड्राइव हुए। सो जो पेरेंट के पास है, जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फंक्शन की हो, चाहे वो वैल्यूज की हो, किसी भी चीज की हो, वो उसको यूज तो कर रहा है, लेकिन उसी फीचर्स को यूज कौन कर रहा है, साथ में चाइल्ड भी कर रहा है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाइल्ड के पास अपना कुछ राइट्स नहीं होंगे। नहीं, चाइल्ड के अपने वेरिएबल हो सकते हैं, चाइल्ड का अपना फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ साथ अपने फादर साहब के पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। सो देखा जाए, जो फीचर हम किसी दूसरी क्लास को प्रोवाइड करवा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसको बोलते हैं ये। हमने फीचर प्रोवाइड कराए दूसरी क्लास को, तो वो इनहेरिटेंस से ही होंगे और कहीं से नहीं होंगे। नंबर दो, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है वो आपका है बेस क्लास, और जो ले रहा है वो है ड्राइव क्लास। सो पेरेंट एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट, दीज आर द एग्जांपल। पेरेंट सन को इनहेरिट कर रहा है, तो मींस पेरेंट आपका बेस क्लास हुआ, चाइल्ड आपका ड्राइव क्लास हुआ। चाइल्ड क्लास के अपने फंक्शंस होंगे, बेस क्लास के अपने फंक्शन होंगे, लेकिन जो पेरेंट है, जो बेस क्लास है, वो चाइल्ड के फंक्शन को यूज नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्ड अपने और अपने पेरेंट के फंक्शन को यूज कर सकता है। तो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। सो अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये 5 तरह की होती हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये 5 तरह की होती हैं। अभी हालांकि मैंने लिख के बताया नहीं, लेकिन आज मैं एक टाइप करके बताऊंगा। वो टाइप कौन सी होगी? सिंगल इनहेरिटेंस। हम उसके ऊपर आज काम करेंगे। बाकी जो 4 हैं वो आने वाले दिनों में करेंगे, कल या परसों या नरसों। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ब्राउजर। ब्राउजर स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर ओपन किया मैंने, और यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। और जो मेरा कोड है आज का वो क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जिसका एग्जांपल होगा क्या, मैंने आपको टाइप करवानी है सिंगल टाइप इनहेरिटेंस। जिसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पेरेंट एंड चाइल्ड। पेरेंट एंड चाइल्ड किया तो चाइल्ड हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ ड्राइव्ड क्लास, और जो हमारा पेरेंट है वो हुआ हमारा
बेस क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस क्लास है, जो हमारे पेरेंट क्लास है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, किसको? चाइल्ड क्लास को। सो इसके जो फंक्शंस होंगे वो यूज कर सकता है, लेकिन साथ में इसके भी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ अपने यूज कर पाएगा, लेकिन इसके नहीं कर पाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सो ये मैंने सिंपल बताया है कि ए इनहेरिट कर रहा है बी को। सो चलते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि ये मेरी अलग क्लास है, ये मेरी अलग क्लास है। सो मैं इजी करने के लिए आपको बताता हूँ पेरेंट और चाइल्ड के नाम से। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई पेरेंट, क्लास 1। फिर मैंने बनाई क्लास चाइल्ड, क्लास 1। सो मेरे पास यहाँ पे दो क्लास होगी, क्लास पेरेंट एंड क्लास चाइल्ड। सो जिसके को मुझे कॉल करना है उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है ह्यूमैनिटी का वो क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी। मीन्स पेरेंट आया, पेरेंट से चाइल्ड आया, उससे आगे फर्दर चलता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये अपने आप को तो कॉल करेगा, साथ में इसको भी कॉल करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब मैं यूज करूंगा कंसेप्ट इनहेरिटेंस का। तो वो कैसे होगा? उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। लेकिन हम जब फंक्शन कॉल करते हैं, जब बार डिफाइन करते हैं तो दो बार आता था, लेकिन इनहेरिटेंस में सिंगल बार आएगा। पब्लिक पार्ट एक्सेस करे, किसका करे? ये करे पेरेंट का। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट फ्रॉम क्लास पेरेंट। ठीक है, मींस जो पब्लिक पोर्शन है क्लास पेरेंट का वो इनहेरिट हो रहा है, मींस यहाँ से। सो इसमें तो मैंने कुछ मतलब ये सॉर्ट ऑफ स्कोप की तरह है ये भी। नहीं, एक्चुअली स्कोप नहीं है। बेसिकली क्या है, ये दो क्लासेस हैं और दो क्लास को मैं आपस में लिंक कर रहा हूँ, उनमें एक रिलेशन बाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, वो रिलेशन कैसे बाइंड हो रहा है कि पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है अपने चाइल्ड को। सो अभी मैंने करके दिखाया नहीं, सिर्फ मैंने ये बताया कि यहाँ पे इनहेरिट हुआ है, लेकिन वो भी यूज करना नहीं बताया अभी, तो यूज करना बताता हूँ आपको। अब चाइल्ड का मैंने यहाँ फंक्शन लिया पब्लिक, एंड पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल सी आउट, और यहाँ पे लिखा वी आर इन दी बेस क्लास पेरेंट एंड लाइन। तो ये हमारा आएगा फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। फिर मैं चाइल्ड पे गया और इसका मैंने पब्लिक पार्ट लिया और यहाँ पे लिखा मैंने डिस्प्ले। सो उस फंक्शन का नाम था मैसेज, इसका नाम है क्या? डिस्प्ले। सो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं क्या? सी आउट वी आर इन द क्लास चाइल्ड एंड लाइन। एंड लाइन के बाद अब जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसका बनेगा? सो ये जो मेरी क्लास है ना, ये जो क्लास बनी है इट्स अ पेरेंट क्लास, या इसको हम बोल सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर बेस क्लास। बेस क्लास बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए सुपर क्लास, ये दो टर्म होती हैं। और जो मैंने चाइल्ड क्लास बनाई है ये हमारी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं बेस क्लास या फिर बोलते हैं सब क्लास। ये इनके दो टर्म है, बेस सॉरी बेस एंड ड्राइव, बेस ड्राइव्ड एंड सुपर एंड सब, ऐसे यूज करते हैं वाइस वर्सा। सो अब जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा लास्ट क्लास का, मींस ड्राइव्ड क्लास का। सो ड्राइव्ड क्लास का नाम क्या है? वो है चाइल्ड। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ओबी। अब ओबी अगर लिया तो ओबी के थ्रू मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ओबी तो किसका? चाइल्ड का है। सो अगर मैं ओबी डॉट डिस्प्ले करूंगा तो चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। एक बार चेक करते हैं, उसमें कंपनी पैसा भी लगती है। एरर आ गया। एरर क्या आ गया? मैंने वॉइड लगाया, आगे वॉइड लगाइए और यहाँ भी वॉइड लगाइए, रन किया तो ये देखिए क्या लिखा है, वी आर इन क्लास चाइल्ड, मींस डिस्प्ले में कॉल हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, इसके फंक्शन को कर सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि मैंने उसको इनहेरिट किया है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओबी डॉट मैसेज, अब चलाता हूँ तो अब दूसरा भी आ जाएगा, दूसरा भी कॉल हो जाएगा। ये देखिए दोनों आगे, पहले ये वाला कॉल हुआ क्योंकि मैंने कॉल ये किया, उसके बाद ये वाला कॉल किया तो फिर ये हुआ है। इसको ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हो, उस हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको हटा दूं कि मैंने यूज ही नहीं किया इनहेरिटेंस, तो अब क्या हुआ, मेरी यहाँ दो क्लासेस हो गई। कौन कौन सी? एक पेरेंट और एक चाइल्ड। सो पेरेंट एंड चाइल्ड मैंने क्लास लगाई अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि मैसेज फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है ओबी डॉट डिस्प्ले। ओबी आपका ऑब्जेक्ट है क्लास चाइल्ड का, चाइल्ड में जाएंगे तो देखो सिर्फ फंक्शन एक ही डिफाइंड है, डिस्प्ले। आपका मैसेज तो है ही नहीं, तो देखिए मैसेज आ गया क्लास चाइल्ड हैज नो मेंबर नेम्ड मैसेज, उसके पास कोई भी मेंबर नहीं है। सो कहने का मतलब क्या है कि जो मैसेज फंक्शन था वो दूसरी क्लास को था और उसको मैंने कर लिया इनहेरिट यूजिंग दिस सिंगल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो ये हमारा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है जिसमें दो क्लासेस है, ए और बी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे मल्टी लेवल की, तो उसमें क्या होगा, ए करेगा बी को, बी करेगा सी को। सो वो भी हम कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ दूसरी फाइल में, सो डेट कि आपको इसकी फाइल मिल जाए। विनवर्ड पेस्ट। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल में क्या है कि आपको दिख रहा होगा इनहेरिटेंस कि फॉर एग्जांपल मैंने किया ए, लाइक मैंने किया ग्रैंड पेरेंट्स, फिर किया पेरेंट्स एंड फिर किया चाइल्ड। तो यहाँ पे देखो क्लास 3 बनी, 1 2 3 एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब एग्जांपल दिया है तो हम इसको पेस्ट दोबारा से कर लेते हैं, इसको यहाँ से ये निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट को, पेरेंट कर रहे हैं चाइल्ड को। सो यहाँ पे मैंने क्लास और बनाई, मैंने दिया क्लास ग्रैंड पेरेंट्स क्लास 1 एंड क्लास 1। सो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया पब्लिक, पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे लिया आउटपुट, आउटपुट पे यहाँ पे लगा दो आप वॉइड, वॉइड लगाया तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाया तो फिर कॉल करेंगे क्या कि वी आर इन, वी आर इन बेस क्लास का नाम क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स एंड 9। उसके बाद जब पेरेंट में आएगा, अब यहाँ भी करना पड़ेगा इनहेरिटेंस। सो ये जो पेरेंट है ये इनहेरिट हो रहा है कहाँ से, पब्लिक पार्ट ले रहा है ग्रैंड पेरेंट से, फिर इसमें मैसेज आया और इसमें लिख दिया पेरेंट्स, फिर जब चाइल्ड बना ये इनहेरिट हो रहा है पब्लिक पेरेंट से। क्योंकि अब देखने वाली बात है कि लेवल ये ए हो गया, ये ए लेवल हो गया, ए लेवल के बाद फिर ये आपका बी लेवल हो गया, जो बी आपका ए से इनहेरिट हो रहा है, फिर आपका लेवल आ गया सी जो इनहेरिट आपका बी से हो रहा है, ठीक है, मतलब पेरेंट से हो रहा है। सो इसको अगर मैं ऊपर टॉप पे कर दूंगा ग्रैंड पेरेंट से तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फिर ये करेगा कि ए इनहेरिट कर रहा है बी को भी और सी को भी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कर रहा है बी को, बी कर रहा है सी को। सो वो क्लास अलग हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया मल्टी लेवल, तो मल्टी लेवल का मतलब क्या है, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल। सो जो लेवल नंबर 2 है वो इनहेरिट हो रहा है नंबर 1 से, 3 नंबर हो रहा है नंबर 2 से। सो इस तरह आगे बढ़ती जाएगी। तो ये ग्रैंड पेरेंट इनहेरिट हो रहा है पेरेंट से, फिर पेरेंट इनहेरिट हो रहा है चाइल्ड में, दैट्स इट। उसके बाद ऑब्जेक्ट बना किसका, चाइल्ड का ही। सो चाइल्ड से मैंने डिस्प्ले कॉल किया, चाइल्ड से मैंने मैसेज कॉल कर लिया, और चाइल्ड से मैं कॉल आउटपुट कर लेता हूँ, और एक बार चेक करता हूँ कि होगा कि नहीं होगा, और ये बिल्कुल होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
एग्जीक्यूट करते हैं तो तीनों फंक्शंस आपके जो है बड़े आराम से कॉल हो जाएंगे। ये देखिए ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड। लेकिन आप चाहते हो कि पहले ग्रैंड पेरेंट आए, फिर पेरेंट आए, फिर चाइल्ड आए, तो सीनियरिटी वाइज को कॉल कर लीजिए। तो जो सा पहले कॉल होगा पहले वही चलेगा। मैंने ये वाला कॉल किया, पहले आउटपुट, फिर कॉल किया मैंने मैसेज, फिर डिस्प्ले। एग्जीक्यूट करता हूँ तो पहले कॉल होगा आउटपुट वाला, कौन सा आया, ग्रैंड पेरेंट, फिर आया पेरेंट एंड फिर आया चाइल्ड। वो तो जो सा आप ऑर्डर में आप कंपाइल एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेटमेंट को लगाएंगे, वही वाला कॉल हो जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो इसके बिना इनहेरिटेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं कि एक बार बनाएंगे, जैसे हमने इस क्लास के अंदर बनाया, तो जब इसी फंक्शन को हमें दोबारा कॉल करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसी को इनहेरिट करवा लिया और वहां से कॉल कर लिया। उसी तरह जैसे यहाँ पर है, मैंने इसको भी दोबारा नहीं बनाया, मैंने दोबारा कॉल कर लिया, तो इसके थ्रू मैं ये भी कॉल कर सकता हूँ, इसके थ्रू मैं ये भी कॉल कर सकता हूँ। तो हालांकि 3 क्लास है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बना है, लास्ट क्लास का बना है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बीच वाली क्लास का, मान लो पेरेंट का, ठीक है, तो पेरेंट वाला तो कॉल कर लेगा इसको, साथ में इसको भी कॉल कर लेगा, लेकिन इसको नहीं कॉल कर पाएगा क्योंकि ये डाउन लेवल पे है, अप लेवल पे नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। सो इस पे आपने ध्यान देना है।